हेलो गाइस, स्टार्टिंग करने से पहले बता देना चाहती हूँ, मुझे पता है काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैं बच्चों के नाम नहीं बता रही हूँ। तो देखिए, वो मैं किसी वजह से नहीं बता रही हूँ, वरना मैं कब का बता चुकी है। मैंने सस्पेंस रखा हुआ है, पर आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जल्दी आपको इसके नाम, मैं तीनों बच्चों के नाम आपको बता दूंगी, तो थोड़ा सा पेशेंट रखिए। वो आगे स्टोरी लाइन को बिल्डअप करने के लिए मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मैं अगर अभी से बता दूंगी तो वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा स्टोरी सुनने में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे सस्पेंस रखा है। और ये ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला। आई होप आप इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे। और अगर किसी को भी ये लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्टोरी को बोल रही हूँ या आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट लग रहा है, तो उसे प्लीज़ स्लो कर लिया कीजिए ऑप्शंस में जाके, क्योंकि कभी कभी जब मैं स्टोरी नरेट करती हूँ तो मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि मैं फ्लो में काफ़ी ज़्यादा फास्ट बोल जाती हूँ। इसीलिए आपको अगर मेरी कभी कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ, तो आप उसे स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसे काफ़ी बार कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, बट मेरी आदत में है तो वो फ्लो में मैं ज़्यादा बोल देती हूँ, मतलब ज़्यादा तेज़ बोल देती हूँ। तो आप इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिएगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। पहले स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंजन वीन के बेटे को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी माँ भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। और लैंजन और वीन के बेटे के बीच काफ़ी ज़्यादा स्वीट मूवमेंट्स होते हैं, और पीछे से ये सब वीन देखकर सोचता है कि लैंजन को पता है कि ये उसका बेटा नहीं है, फिर भी लैंजन उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है, और वो बहुत खुशनसीब है कि लैंजन उसके लाइफ में उसका लाइफ पार्टनर है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ राजकुमारी गुस्से में कहती हैं, अच्छा और नहीं होने दूंगी, मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। बहुत हो गया सब्र, बहुत हो गया सब्र मेरा, तो ज़्यादा सब्र नहीं कर सकती हूँ मैं। किया मैंने, उसके बाद भी मुझे क्या मिल रहा है? नहीं, बहुत हो गया। तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ही थी लैंजन, तुम्हारी ज़िंदगी बस इतनी ही थी, अब ख़त्म। तुम्हें रास्ते से हटाना होगा मुझे, तुम्हारी सांसों को छीन लेना होगा मुझे, उसी के बाद मुझे सुकून मिलेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन हमेशा की तरह तीनों बच्चों को हाथ में लिटाकर कहानियाँ सुना रहा होता है। तभी वहाँ राजकुमारी की एंट्री होती है, जो कि कहती है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ हो बेटा, चलो आओ, आज आप मामा के साथ सोएंगे, आइए। तब वह कहता है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं छोटी माँ के साथ ही सोऊंगा, मुझे नहीं सोना। वैसे भी आप मुझे कभी भी स्टोरी नहीं सुनाती और कभी भी मेरे साथ नहीं सोती, तो आज आपको मेरे साथ क्यों सोना है? मैं नहीं सोऊंगा। तब लैंजन कहता है, बेटा मैंने आपको ये नहीं सिखाया था ना, इस तरह बात करेंगे आप, ये आपके मैनर्स है, इस तरह बड़ों से बात नहीं करती है ना, चलिए माफ़ी मांगिए। तब राजकुमारी कहती हैं, रहने दो, तुमने ही ये सब उसे सिखाया है और अब मेरे सामने महान बन रहे हो। तब लैंजन कहता है, क्या बोल रही हैं आप? मुझे समझ नहीं आता आपके मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट क्यों है राजकुमारी? आखिर मैंने ऐसा किया क्या है आपके साथ जो आप मेरे लिए इतना कड़वा सोचती हैं? तब राजकुमारी कहती है, सबसे बड़ी गलती है वीन से शादी करना, इसे प्यार करना, इस महल में आ जाना, ये सब तुम्हारी गलती है। यही तो है तुम्हारी गलती, पता नहीं है तुम्हें? तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं थी और फिर भी इस महल में बैठे हो, घटिया कहीं के। तुम जैसे इंसान को तो कोई अपनी मिस्ट्रेस ना रखे, तुम यहाँ उसकी पत्नी बन के बैठे हो। तब लैंजन कहता है, चुप हो जाइए, बच्चों के सामने तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें आप, वो ऐसे शब्द सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? तब राजकुमारी कहती है, ऐसे सब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? हमारे बारे में सोचेंगे, मेरे बारे में नहीं। तुम हो घटिया इंसान, बहुत ज्यादा घटिया। मेरे बच्चे को अपनी तरफ कर कर क्या लग रहा है तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा? हाँ। तब लैंजन कहता है, क्या आप बोले जा रही हैं? इतनी रात में आपको लड़ना है? राजकुमार, अगर आपको उसे लेके जाना है तो उसे प्यार से समझाए ना, प्यार से बात करें उससे, वो चला जाएगा आपके साथ। इस तरह झगड़े के लड़के आप उसे अपने साथ लेके जाएंगी तो वो जाएगा क्या? बच्चे की तरफ देखिए, डर रहा है वो। इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं, ये व्यवहार ठीक नहीं है। तरह आप क्या लोगों को बताएंगी कि आप क्या हैं? आपके पद की तौहीन कर रही हैं आप। तब राजकुमारी गुस्से में लैंजन को एक स्लैप कर देती हैं, जिससे वहाँ खड़े दास दासियाँ भी शॉक्ड हो जाते हैं और तीनों बच्चे भी हैरान रह जाते हैं और लैंजन उसकी तरफ देखने लगता है। तब राजकुमारी कहती है, बात मत भूलो तुम, ठीक है? कैंची की तरह जबान लग गई है तुम्हारी, इतनी लंबी और तीखी कि अब मुझसे झेली नहीं जाती, चाहे कुछ भी कर लो। पर इतना याद रखो कि मेरा पद ना सबसे ज्यादा है, तुम्हारे पास जितने अधिकार हैं उससे ज्यादा मेरे पास है। मेरा बेटा होने वाला राजा है, समझ में आ रही है तुम्हें? सब मेरे ही पास रहेगा, तय तुम जो मर्जी कर लो, और तुम मेरे साथ सो गया, चलो मेरे साथ। तब वह बच्चा लैंजन को पकड़ कर कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है आपसे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं छोटी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सुनाई दिया आपको? छोड़िए मेरा हाथ, मुझे नहीं आना आपके, आप बुरी हैं, आप बहुत बहुत बुरी है। तब राजकुमारी गुस्से में कहती हैं,
मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? तुम्हें तो तब लैंजन सामने आते हुए कहता है, बस करें, अपना गुस्सा बच्चे पे उतारेंगे आप? क्या गया है आपको? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ विंग नॉर्मली बात करता हुआ आ रहा होता है। तभी एक दास भागता हुआ विंग के पास आता है और वो करता हुआ कहता है, शुक्र है महाराज आप मिल गए, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। तब विंग कहता है, मुझे क्या हुआ है? तब वह दास कहता है, वो राजकुमारी आपके कमरे। और वहाँ विंग कहता है, ये औरत इसे कभी भी मैं देखता हूँ, फिर कुछ किया होगा इसने। ये कह के विंग वहाँ से तेजी में निकल जाता है और जैसे वह कमरे में आता है तो वहाँ का हाल देखकर शॉक्ड हो जाता है, जहाँ राजकुमारी ने लैंजन के कंधों को बड़ी कस के पकड़ रखा होता है और वो कहती है, डायन हो तुम, डायन, मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सुकून से जीने दूंगी? कभी नहीं, कभी नहीं। मेरी बद्दुआ है तुम्हें। जिस तरह आज मैं रो रही हूँ वैसे तुम रोगे लैंजन, सुनाई दे गया तुम्हें? जिससे देखकर विंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर बीच में आते हुए कहता है, दूर हटो, क्या हो रहा है यहाँ? क्या तरीका है ये बात करने का? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, बच्चों के सामने ये सब मत किया करो। तुम भूल गई हो क्या कि तुम अभी 16 साल की लड़की नहीं हो जो अपनी सखियों के साथ खेल रही है? इतनी बड़ी हो गई हो, बच्चा है तुम्हारा, महारानी हो तुम यहाँ की, और यहाँ हरकतें तो देखो, यहाँ आके लड़ रही हो तुम। अरे किसी और की नहीं तो खुद ही की थोड़ी शर्म कर ली होती तुमने। तुम्हें समझा समझा कर मैं थक चुका हूँ, थक। अपने व्यवहार में थोड़ी सी मिठास नहीं ला सकती? थोड़ी सी भी नहीं? बच्चों के सामने ये झगड़ा करके, लड़ाई करके तुम्हें क्या लग रहा है सब ठीक हो जाएगा? अरे और बिगड़ जाएगा। क्या संस्कार देने की कोशिश कर रही हो तुम उन्हें? देने की क्या कोशिश कर रही हो तुम उन्हें कि वो बड़े होके तुम्हारे जैसे बने? ऊपर वाले का शुक्र है, शुक्र कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ पूरा दिन नहीं रहता ना, पता नहीं वो किस तरह का बने। शुक्र है कि वो लैंजन के साथ रहता है। अगर वो तुम्हारे साथ रहता और तुम्हारे जैसा बन जाता ना, तो पता नहीं उसका क्या होता। मुझे कभी कभी तो शक होता है, पता है, शक होता है कि तुम्हारा बेटा भी है कि नहीं, क्योंकि स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल मैच नहीं होते नेचर्स तुम्हारे। जहाँ तुम्हें किसी के दुख से फर्क नहीं पड़ता, वहाँ ये किसी पक्षी को रोता हुआ भी नहीं देख सकता। जहाँ तुम्हें किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, वहाँ उसे हर एक चीज से फर्क पड़ता है कि उसकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। जहाँ तुम अपना किसी को कुछ नहीं दे सकती, वहाँ वो सब कुछ अपना लुटा सकता है अपनों के लिए। मुझे तो ईश्वर से ये सोचने कर पूछना पड़ेगा कि किस तरह उसने इतने अच्छे बच्चे को तुम्हें दे दिया। ऐसे क्या पुण्य किए होंगे तुम, जो ये तुम्हें मिला है? इतना अच्छा बच्चा मिला है तुम्हें, इतने खुश होने के बाद तुम्हें इस बात की जलन हो रही है? तुम हमेशा से ऐसी थी ना, कभी नहीं बदल सकती तुम। और तुम्हें लगता है कि मैं क्यों तुम्हारे पास नहीं आता? अरे दोस्ती के लायक भी कुछ छोड़ा है तुमने? पहले मुझे लगा था कि शायद हम दोस्त बन सकते थे, पर नहीं। शुक्र है हम दोनों दोस्त भी ना बने, कि दोस्ती भी होती ना तो टिकती नहीं, और फिर मुझे पूरी जिंदगी अफसोस होता है ये दोस्ती भी नहीं थी। और मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इस एरिया में आना मत, वरना मुझे ना चाहते हुए भी सजा देनी होगी तुम्हें। निकलो अभी के अभी इधर से, अभी के अभी। तब राजकुमारी कुछ कहने वाली होती है, तब विंग शाउट करता हुआ कहता है, निकल या नहीं, या सैनिकों को बोलूं कि तुम्हें छोड़कर आए। तब गुस्से में राजकुमारी वहां से चली जाती है और लैंजन कहता है, शांत हो जाइए, बच्चे डर जाएंगे, इतना कुछ, वो भी इतने बड़े नहीं है कि आपके गुस्से को झेल सके, पहले से डरे हुए हैं। और नहीं। तब विंग अपने आप को काम डाउन करता है और पलट कर कहता है, क्या हुआ मेरे बच्चों को? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इधर आइए, आप तीनों इधर आइए, आइए आइए आइए, गले लगिए, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है ना मेरे बच्चों, कुछ नहीं हुआ है। तब विंग का बेटा कहता है, माँ हमेशा इस तरह क्यों करती है पिताजी? वो हमेशा छोटी माँ को क्यों तकलीफ देती रहती है, क्यों उनसे लड़ती रहती है, करती रहती है। तब विंग कहता है, बेटा पे ध्यान मत दो, ठीक है ना, उन पे ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं, बुरी बातों पे ध्यान नहीं देते। आपको अभी ये सब सही सोचना चाहिए। ये उम्र आपकी सोचने की नहीं है, खेलने की, कूदने की है, जिंदगी जीने की है। सोचा तो बाद में भी जा सकता है ना, आप अभी ज्यादा बड़े नहीं हो बेटा। चलिए आइए, मेरी गोद में आइए। ये कह के वह उसे गोद में उठाता है और बाकी दोनों उसके पीछे चलने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ आज लैंजन की जगह विंग ने तीनों बच्चों को स्टोरी पढ़ के सुनाई होती है और वो तीनों पीसफुली सो रहे होते हैं। उन्हें सुलाने के बाद विंग और लैंजन आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, सालों में बहुत कुछ हुआ है, अच्छा बुरा, और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे और आगे भी रहेंगे ना। तब लैंजन कहता है, इतने वक्त से मैं आपको समय नहीं दे पा रहा बिल्कुल भी। तब विंग कहता है, इसमें माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं, तुम हमारे बच्चों को बड़ा कर रहे हो, इसके लिए समय चाहिए। तीनों को शिक्षा देना, उन्हें पढ़ाना, हर चीज़ का ज्ञान देना, अच्छे बुरे की पहचान कराना, वो सब तुम ही कर रहे हो। मैं तो उन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाता, राज्य के काम की वजह से ज़्यादा समय भी नहीं बिता पाता, सब तुम्हें ही करना पड़ता है, तो इसमें माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं। जबकि तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा काम पड़ती, तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता। तब लैंजन कहता है,
ऐसी कोई बात नहीं, आप हमेशा ट्राई कर, आप मुझे वक्त दे सके, मेरे साथ वक्त बिता सके, ऐसा कुछ नहीं है। तब विंग कहता है और तुम भी यही ट्राई करते, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम भी सोच रहे हो। हम दोनों ट्राई करें एक दूसरे को समय देने का, पर नहीं हो पाता। हम दोनों ही आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपनी अपनी जगह, अपने अपने कामों में, पर फिर भी थोड़ा वक्त तो निकाल ही लेते हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए। तब लैंजन कहता है वो तो है। ये कह के जैसे वे दोनों एक दूसरे के क्लोज आ ही रहे होते हैं, तभी अचानक से एक बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, जिससे दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। और लैंजन भाग कर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी उठ गई है और वो कहती है आप कहाँ थे, मेरे को आप दिखाई नहीं दे रहे थे। तब लैंजन कहता है तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसके बाद भी तुम नींद में चलती हुई आ रही थी। हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूँ, तुम्हारे पैर रात में भी नहीं टिकते बेटा। तब विंग कहता है गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो तुम्हें ढूंढती हुई आ रही होगी। तब लैंजन कहता है आप इसके साथ पूरा दिन रहते नहीं है ना, कितनी शरारती है ये आपको पता है। रहने दे, एक दिन इसके साथ रह के बताएं, आप बहुत ज्यादा शरारती है। चलिए आओ तुम मेरी गोद में, दोबारा सुलाती हूँ। चलिए गाइस, मैं इस पे एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इतने अच्छे अच्छे कमेंट पढ़कर। तो ऐसे कमेंट ज़रूर करते रहा कीजिए। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए यार। इतने सारे लोग चैनल पे विजिट करते हैं बट देखते नहीं है। सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सपोर्ट लगता है कि हाँ मुझे भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करा करो।